हमने प्रवचन देने लगे। कमेंट्स हमने ऑफ कर दिए, एक कमरे में हम बैठ गए। छोटी-छोटी बच्चियाँ, लड़के, बच्चे, उनके पेरेंट्स का पीछे पूरा सेटअप रहता है। जो जो बहुत बेसिक समझने वाली चीज़ होती है वो बोल रही हैं और उसके पीछे इतरता अंध परंपरा। जब समाज में योग्य उपदेशक होते हैं, उपदेश करने वाले गुरु लोग, और श्रोता भी बुद्धिमान होते हैं, तो समाज ठीक दिशा में जाता है। आगे इस हिंदू धर्म का यह है, सनातन धर्म का, कि हमारा धर्म केवल मनोरंजन बनकर के रह गया है। आप जहां भी जाएं, हमारा धर्म केवल नाच गाने का एक मंच बनकर के रह गया है। कथाओं में नाच हो रहे हैं, वहां भी लड़का लड़की नाच रहे हैं। आप किसी जागरण में चले जाओ, वहां पर भी नाच हो रहा है। आप मंदिर में चले जाओ, वहां पर भी नाच हो रहा है। और यहाँ तक भी आपकी जो कावड़ लेकर के लोग आ रहे हैं या यात्राएं निकल रहे हैं, वहां पर भी लोग नाच रहे हैं और काफी तेज डीजे बजा रहे हैं, जिसकी डीजे वजह बज के से इतने लोग अश्लील और भद्दे भद्दे गीत चल रहे हैं, उसमें लोग जी। नाच रहे हैं। हमारा धर्म केवल मनोरंजन का माध्यम बनकर के रह गया। लोग केवल मनोरंजन परोस रहे हैं। ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़े दुर्भाग्य। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या नुकसान है। मनोरंजन चलो, उससे हिंदू धर्म का फायदा नहीं है, इरिटेटिंग लगता है, लेकिन इससे नुकसान क्या है? अगर मनोरंजन के कारण ही 10 लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो क्या नुकसान है? आगे की बात है। अब ऐसे लोगों के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसे कह दिया जाता है कि ये तो धर्म के खिलाफ आप बोल रही हैं, लगता है ये आप लोगों किसी को, और विचारधारा हाँ, से। लोगों को धर्म का ज्ञान ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति होती रही तो हमारे धर्म का जो विशुद्ध रूप है वो लुप्त हो जाएगा, पाखंड चरम सीमा पर बढ़ पहले रहा बात ये सुनो, जहां 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 तुम्हारा संप्रदाय एक्टिव था ना, वहां हिंदू धर्म जरूर खराब हो गया। कहाँ कहाँ एक्टिव था? पाकिस्तान, लाहौर एरिया में खत्म। पंजाब, हिंदुज्म खत्म। हरियाणा बहुत हद तक खत्म। जहां तुम थे वहां तो धर्म खत्म हो चुका है। तो ये बात तो तुम पर ज्यादा लागू होती है, जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है हिंदू धर्म को खत्म करने में, क्योंकि जहां तुम गए वहां हिंदू धर्म खत्म। साउथ में तुम नहीं थे, चलो साउथ में भी हिंदू धर्म, तो हिंदू वहां था ही कितने। तुम राजस्थान ज्यादा एक्टिव नहीं थे, तुम यूपी में ज्यादा एक्टिव नहीं थे, तुम बिहार में ज्यादा एक्टिव नहीं थे, तुम मध्य प्रदेश में ज्यादा एक्टिव नहीं थे, तुम गुजरात में जहां से तुम्हारा फाउंडर आता है वहां भी एक्टिव नहीं थे। तुम जहां एक्टिव थे वहां हिंदू धर्म खत्म हुआ है। तो ये तुम ध्यान दो, जो तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। है। और ये जो गुरुड़मवाद बढ़ रहा है ना, इसका मकसद केवल अपनी दुकान चलाना है ना। लोग अपना माल बेच रहे हैं धर्म का नाम लेकर के, वेद का नाम लेकर के। लेकिन उन मान्यताओं का धर्म वेद से कोई भी लेना देना नहीं, उनकी घर की मान्यता है। लोगों ने अपना माल भीतर भरा हुआ, लेवल केवल सनातन का लगाया हुआ है। इन लोगों को यह भी समझना पड़ेगा, हिंदू को, कि कौन सनातनी धर्मगुरु है। आजकल के तो बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हो गए जो सनातन का ही खंडन कर रहे हैं। और हिंदू इतना लाचार प्राणी है दुनिया के अंदर। हिंदू सबका रोबेट। ये मुझे सिर्फ लग रहा है कि तुम रो रहे हो। पहले रो लो तुम। इतना इतना भी वो नहीं है। कोई भी ऑनलाइन ट्रांसलेशन है हिंदू धर्म का, वो ऑनलाइन है, अवेलेबल है। लोग आईआईटी कानपुर के वेबसाइट में भी है, लोग वहां जाके पढ़ सकते हैं। लेवल देखने वाली कोई बात नहीं है। है। हिंदू ने बुद्धि पर ताला लगा दिया है, सोचना नहीं है इसको। जो भी, चाहे विधर्मी पंथ है, चाहे हमारे सनातन के बहुत सारे ऐसे मत पंथ हैं, उनकी दीक्षा लेकर के हिंदू आता है बस। जैन बन रहा तो हिंदू, बौद्ध बन रहा तो हिंदू, है ना, और मुसलमान बन रहा, खत्म हो गया है। मेंटेलिटी पागल है ये लोग। तो ऐसे लोगों पर ब्रेक लगाना चाहिए, नहीं तो स्थिति बहुत डामाडोल हो पहला जाएगी। बात तो तुम्हारा हिंदी से लग रहा है कि हिंद मेरा जैसा ही हिंदी है तुम्हारा, बहुत ही कमजोर। संस्कृत बिल्कुल नहीं आती होगी, और यहाँ तुम दे रहे हो ज्ञान। कि क्या भगवान भी कोई ऐसी चीज है कि उनका एक पीरियड होता है कि भाई पहले ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होनी चाहिए क्या? तो नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं, नए नए भगवान, नया नया पाखंड, भक्ति के नाम पर नया नया पाखंड लेकर के आ रहे हैं। एक ट्रेंड होता है एक वक्त पर। देखो, नए नए भगवान, अगर तुम वेद के देवी देवता देखे होंगे तो ऋग्वेद में रुद्र हैं, शिव तक नहीं है, कोई भी देवी नहीं है। विष्णु भगवान भी उसमें एक माइनर डायटी है, मेजर डायटी नहीं है। बचेगा क्या? अगर ऋग्वेद की ही बात कर रहे हो,
तो हिंदू धर्म में ऐसा तो है नहीं जो आप तुम्हारे हिसाब से चलेगा। और जो धर्म था वो बौद्ध धर्म से हार गया था। जो अभी जो उसके बाद फिर हिंदू धर्म का बहुत चीज बना है, ज्यादातर गुप्त काल में। और जो तुम वेद की जो बात करते हो ना, ऋग्वेद की बात करते हो, ये ऋग्वेद में 27 शाखा थे ऋग्वेद की, सिर्फ एक ही शाखा जिंदा है अभी। इसकी क्या गारंटी है जो यही वेद है? जाके पतंजलि का भाष्य पढ़ो। नहीं पढ़ा होगा ना, तुम्हारे बाप दयानंद ने पढ़ा होगा। काफी दिन तक शिव शिव जी को पूजा फिर जाता क्या है। है, कोई फिर नया वैष्णव व्यापारी खड़ा हो जाता है ना, धार्मिक माफिया कोई नया खड़ा हो गया, उसने अपने स्थान का महिमा बता दिया, उसने वहां पब्लिक को खींच दिया, उसका महिमा वर्णन कर दिया। देखो, महिमा मंडल का बात नहीं है। ये बहुत ही पावरफुल चीज है। जो रोम अंपायर था ना, वो यही करता था। वो अपने देवी देवताओं का बहुत खूबसूरत आइडल बनाता था। जो जो पूरी दुनिया में लोग देखते थे ना, तो वो आश्चर्यचकित रह जाते थे। रोम आइडल ये नहीं बनाता था, इसलिए नहीं बनाता था कि वो लोग को ये पता चले कि आइडल में भगवान है। वो ये बताना चाहता था कि कितने उनका कल्चर कितना ग्रैंड है। लेकिन ये आर्य समाजी गधों को नहीं पता चलेगा। लोग को नहीं पता होगा कि ये आर्य समाजिस्ट लोग राम जन्मभूमि का भी विरोध कर रहे थे। इन लोग अट्रैक्ट कैसे करते हैं हिंदुज्म में? पहले तो ये क्रिश्चियनिटी को और इस्लाम को गाली देंगे, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आप जब इनके संप्रदाय में जाओगे तो इनके संप्रदाय में सभी देवी देवताओं को ये गाली दे रहे हैं। सत्य प्रकाश आप पढ़ लो, सभी देवी देवताओं को गाली दे रहा है। मेरे हिसाब से मोर उसमें 80% जो चैप्टर्स डिवोटेड है वो हिंदू देवी देवताओं को गाली देने में है। सिर्फ एक या दो चैप्टर है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को गाली देने में। तो हिंदू केवल चमत्कारों पर विश्वास करता है। याद रखिएगा, साईं जो आए हमारे धर्म के अंदर, आजकल 70-75% हिंदू साईं का भक्त बन चुका है। ये मेरे को पता नहीं है। मैंने अभी तक साईं भक्त नहीं देखा है। मैंने अपने लाइफ में साईं भक्त नहीं देखा है। मैं अरुणाचल में है, यहाँ साईं भक्त मैंने देखा ही नहीं है। मैं दिल्ली में भी रहा, वहां में भी मैंने साईं भक्त नहीं देखा है। होंगे 2% 3% होंगे, लेकिन इतना नहीं है जो 80% होंगे। 80% तो भगवान शिव या विष्णु भगवान के भी नहीं होंगे हिंदुओं में। कई कई से कई संप्रदाय हैं। साईं को 1975 से पहले साईं को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन एक फिल्म हम्म। से ज्यादा हो रहे हैं, पुराने समय में ज्यादा हो रहे थे। आज हो रहे हैं। किसान था और उसका एक गाय जो आवारा घूम रही थी उसको परेशान कर रही थी, तो वो ज्यादा परेशान हुआ, उसको गुस्सा आया, तो उसने कुछ ऐसा हमला कर दिया और वो मर गई। मर गई तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे गाय मर गई, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो वो अब क्या करे, गंगा स्नान के लिए गया, उसकी पूंछ काट के लेके गया गंगा स्नान, बहुत सारे गांव में घूमते हुए, मांगते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जब तुम गंगा जी जा ही रहे हो, एक गाय तो मर गई है, एक सांड और है वो भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसको भी मार जाओ, और साथ साथ तुम जाओगे तो दोनों का पाप माफ हो ही जाएगा। तो इससे पाप बढ़ा या पाप घटा? देखो, ये जो क्रिटिसिज्म होता है ये इमेजिनरी कहानी का इसने बोला हुआ है। क्योंकि मैंने कभी भी शास्त्र में ये नहीं पढ़ा है कि पश्चाताप में आप पश्चाताप कर सकते हैं, और ये आप एक गाय को मार मार देने के बाद आपको गंगा स्नान करने से पाप धुल जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। कोई भी धर्मशास्त्र ये नहीं बोलता है, या कोई भी संप्रदाय जिसको ये क्रिटिसाइज कर रहा है वो ये नहीं बोलता है कि आपने गाय मार दिया तो पश्चाताप करेंगे तो आप ये होगा। आपको समाज में एक्सेप्ट करने के लिए प्रायश्चित करना होता है। वो समाज के तौर पर समाज ऐसे समाज के रूप में आपका पनिशमेंट होता है। तो वो धर्मशास्त्र का नहीं है पनिशमेंट, वो आपको समाज पनिशमेंट देता है। जो आपसे गोहत्या हुई तो आपको ये सब करना है। धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं है जो गोहत्या करके आप पश्चाताप करेंगे आप बच जाएंगे। इसका प्रमाण कहाँ है? इसका प्रमाण है आप वाल्मीकि रामायण में भगवान राम और बाली का संवाद पढ़िए। भगवान राम सीधा बोलते हैं, किसी अपराधी का
जो पाप है वो बिना दंड दिए उसका कुछ वो उसको दंड देना ही है। और अगर राजा दंड नहीं देता है किसी भी अपराधी को, तो राजा को उस अपराध का पाप लगता है जब वो स्वर्ग जाता है। तो भगवान राम बोलते हैं कि अधार्मिक ये अधर्मी को आप मतलब नहाने वहाने का बात छोड़ दिया है, बिना अपराध का दंड दिए उसको कुछ मुक्ति हो ही नहीं सकता। उसको अपराध अगर हत्या किया है तो उसका उसका पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए। और उसके पनिशमेंट मिलने के भी बाद उसकी गारंटी नहीं है कि भगवान में उसको वहां में मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो राजा का दायित्व होता है कि वो पनिशमेंट दे। जब भगवान राम का जो वालिक से संवाद होता है किष्किंधा कांड में, तो ये मैंने इतना देखा, इस पता चला जी ये आर्य समाजी सिर्फ रो रहा है, कोई इसके पास आर्गुमेंट नहीं है। और ये लगता है कि अपना गुरु जो था दयानंद उसी 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 के टक्कर का बेवकूफ है, या उससे भी कुछ 4 कदम आगे है।